कि ये देखिए झरोखा नहीं ऐसा लगा जैसे वहाँ से कुछ है देखने के लिए। तो ये यहाँ से वापस आ गए। दोस्तों अब यहाँ से आए निकलते समय इस तरफ दिख रहा था कुछ मोनूमेंट से, तो इस तरफ आप लोगों का करण महल है, विक्रम महल, करण महल, जहांगीर महल, शाहजहां महल, भीम सिंह राणा की छतरी, जौहर कुंड यहाँ भी एक है, और हमाम खाना, बारूद खाना, बारूद खाना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और हमाम खाना, भुज फोर्टिफिकेशन वॉल। चलो दोस्तों ये देख लेते हैं। ये विक्रम महल, एक छोटा सा कभी फाउंटेन होगा यहाँ पे। पुराना मेंटेन्ड नहीं है, मतलब कि बस है, आप समझ सकते हैं दोस्तों, मेंटेनेंस का अभाव है। आप वैसे तो देखिए कुछ खास है नहीं दिखने के लिए, टूट फूट, मतलब अभी अगर मेंटेन नहीं हुआ मतलब तो आगे जाके खंडर में तब्दील हो जाएगा ये भी। दोस्तों ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं ये नंदी जी के साथ है, और जो हनुमान जी की मूर्ति है ये भी जो आक्रांता है जिन्होंने यहाँ पे कैप्चर किया, बाद में इन्होंने उठा के कहीं फेंक दिया था, तो कहते हैं ना खुदाई में जब वापस मिला साफ़ सफाई या किसी जगह से, तो इनको यहाँ पे वापस स्थापित किया गया। पार्ट विक्रम महल का ही पार्ट है, नहीं ये जहांगीर महल है दोस्तों। आप देखें ये जहांगीर महल, जब जहांगीर ने कब्ज़ा किया तब ये महल बनवाया। ये कुछ ओरछा जैसा देखने में है। अब देखिए ओरछा का जो महल है वो भी ऐसा ही है। सब जगह चमगादड़ घूम रहे हैं। यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है, बहुत ठंडी हवा, बहुत अच्छी हवा चल रही है। पूरा ओरछा जैसा देखने में है दोस्तों ये जहांगीर महल, क्योंकि वहाँ पे भी एक जहांगीर महल है, तो पूरा वैसा ही देखने में। पूरा सीधा सीधा यहाँ से एक पेविलियन है झरोखा, यहाँ से एक झरोखा है दोस्तों। अब देखें पूरा एक व्यू दिखेगा आपको किले का। पूरा 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे में ये किला बना हुआ है। देखिए ना कितना गंदा लगता है देखने में, एक तो वैसे ही हालत ठीक नहीं है, उसमें ये आई लव यू लिखने वाले, तो मैं कुतुब मीनार बोलूँ, लाल किले में मैं आपको बता नहीं रहा था ये सब वहाँ पे अच्छा है, घुसने नहीं देते, नहीं तो लाल किले के दीवारों में यही दिखा हुआ लिखता। सब डैमेज हो चुका है, इसका जल्द सुध-बुध नहीं लिया गया, तो ये भी राष्ट्रीय धरोहर ही है दोस्तों, ये भी आने वाले जनरेशन्स नहीं देख पाएंगे, आस्ते आस्ते खंडर हो जाएगा। सब जगह तो चमगादड़ों ने कब्जा कर ही रखा है, सब छतों में। देखें कितना गहरा है पानी का होगा, मतलब कभी काट रहे होंगे, छोड़ दिया घास काटने का काम। अभी भी है पानी आज के दिन में भी। यहाँ से नीचे उतरो, नीचे उतर के
और क्या पानी है आज के दिन। दोस्तों ये विक्रम महल हमने देख लिया था। विक्रम महल के बाद उस तरफ करण महल देखते हैं। और विक्रम महल के अंदर ही दोस्तों वो जहांगीर महल था। अभी जहांगीर महल और विक्रम महल एक ही कंपाउंड में है। अब ये करण महल है। करण महल में देखते हैं। ये करण महल है। ये क्या चीज़ था इतने से? अच्छा, किलो में कुछ भी सीधा सीधा नहीं आता। इधर से सीढ़ी, उधर से सीढ़ी। यही रास्ता होगा। ये है दोस्तों करण महल। ये धूप बहुत तेज है। ये बाद में जेल, एज ए जेल यूज़ करते थे अंग्रेज़ और मुग़ल। आप देखेंगे पूरा ये तो ब्रिटिशरों ने लिए जेल बनवा दिया था। ये एज ए जेल यूज़ होता था। आप देखेंगे अभी मोटे मोटे गेट। ये ब्रिटिश टाइम का जेल है दोस्तों। देखिए ये मुगलों ने भी यूज़ किया, पर ये जो लोहे के जो ये गेट्स वगैरह है उस समय मुगलों ने क्या सिस्टम लगाया था नहीं कह सकता, पर लोहे के जो गेट्स हैं ये ब्रिटिशरों ने लगवाए थे। बहुत भारी गेट है। वहाँ पे इतना सा बहुत वजन है। यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि किनको रखा गया। हो सकता है नॉर्मल जो प्रिजनर हो उनको रखा जाए, क्योंकि स्वतंत्रता जो 1857 वाले थे वो तो लाल किले में रखे गए थे। हो सकता है यहाँ पे भी रखे गए, पर ये एज ए जेल यूज़ होता था। ये भी एक अभी भी हम लोग करण महल के अंदर ही है दोस्तों। ये करण महल का ही पार्ट है। एक पेविलियन सा है जहाँ पे सब लोग बैठते होंगे। ये सामने विक्रम महल, ये सामने विक्रम महल और वो वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं जहांगीर महल का था हम लोग अभी, उसके अपोजिट में करण महल है। करण महल में सब जगह चमगादड़ ही चमगादड़। देखिए दोस्तों ये बिल्डिंग्स को ख़राब करती है। ये ग्वालियर का एक दूसरा हिस्सा। दूसरे साइड से एक व्यू दोस्तों ग्वालियर शहर का। देखें कितना बड़ा है। लेंथ वाइज दोस्तों ये किला 10 किलोमीटर के अंदर में है, और विड्थ वाइज अगर देखें तो तकरीबन बोलते हैं कि 1.5 किलोमीटर का विड्थ है इस किले का। ये बाद में मुझे लगता है अंग्रेज़ों के कुछ कंस्ट्रक्शन है जो अब एस्बेस्टस शीट्स लगे हैं छतों में। जब ये किला उनके अंडर में आया होगा तो उनके ऑफिसर्स के होंगे रहने का। अभी चलते हैं वहाँ से भी देखने। और ये एक जगह ऊपर भी जाते हैं। चलिए ऊपर भी है रास्ता जाने का, ऊपर चलते हैं दोस्तों। अपने साथ ये किला इतना बड़ा है ना, पानी वानी अपने बैग में लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ
दुकानें वगैरह है भी नहीं। अगर दुकानें होंगी भी तो फिर आपको टिकट जहाँ से लिया था वहाँ से बाहर जाकर फिर टिकट लेना पड़ेगा। चलिए ये सीढ़ी है दोस्तों। अब मौसम भी ऐसा है ना, बहुत तेज़ धूप है आज, कुछ ज़्यादा ही। अच्छा लगता ये सब लिखना। हम अपनी राष्ट्रीय धरोहर को ख़त्म कर रहे हैं। बताइए, ये सब कुछ मतलब होता है लिखने का? ये व्यू दोस्तों, ये वही जहांगीर महल का पार्ट। इस वक्त एकदम टॉप पे है। आपको ध्यान में होगा वो कुंड अभी दिखाया था। यह है कुछ दोस्तों ग्वालियर फोर्ट का एक नज़ारा है। जो सबसे प्रमुख है वो राजा मान सिंह वाला जो पैलेस है वही देखने लायक है। कि ये सब तो खंडर हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब नीचे उतर के उस तरफ चलते हैं, फिर वापस देखते हैं। वापसी में गुजरी महल है और कुछ अगर दिख जाए उतरते वक्त तो आपको दिखाऊंगा। दोस्तों हम लोग अब आपको पता चल ही रहा है कि मैं यहाँ से उतरा हूँ करण महल से। अब वापस अब इस तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये दोस्तों भाई जहांगीर महल का पार्ट एक मेरे ख्याल से एंट्रेंस इस तरफ से होएगा, पर क्योंकि वहाँ से बोर्ड दिखा दिया था तो हम लोग विक्रम महल से अंदर चले गए थे। अब देखें, ये एक फोर्ट का फ्रंट साइड होगा जहांगीर पैलेस का, पर क्योंकि उस साइड से एंट्रेंस था हम लोग वहाँ से भी चले गए थे। चलो एनीवेज देख तो लिया ही अंदर से। दोस्तों कुछ धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था जिस हिसाब से मौसम है थोड़ा सा छाया वगैरह होगी, मिला जुला सा होगा, पर धूप बहुत तेज़ है आज। पता नहीं क्या रीज़न है। आप अगर इधर आए तो कम से कम पानी अच्छा खासा लेके आए, क्योंकि किला बहुत बड़ा है और प्यास तो लगेगी, तो पानी तो चाहिए। तो ब्रिटिश स्ट्रक्चर ही है। और ये देखते हैं क्या है। ये एक व्यू आप लोगों को दिखा दूँ जहांगीर महल का। ये एक छत्तीस ये पता नहीं बोर्ड है, वहाँ जाके देखेंगे। ये भी एक कुंड है मेरे ख्याल से, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होगी जहाँ पे बम वगैरह, पिस्तौल वगैरह, बारूद वगैरह बनते होंगे, यही है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि यही होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। कहीं ना कहीं लिखा होगा। ये एक पानी का कुंड जो बहुत भरा है, पानी काफ़ी बड़ा है। आज भी देखिए पानी की कोई कमी नहीं है इस किले में आज भी। चलें एक बार देखते हैं। काफ़ी खूबसूरत सा स्ट्रक्चर दोस्तों। मेरे हिसाब से जो पीछे बोर्ड में लिखा हुआ था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ब्रिटिशरों की शायद यही होगी, क्योंकि बोर्ड लिखा नहीं है, पर क्योंकि कहीं और कुछ बचा नहीं इसमें तो शायद होगा। अब देखें, सब जगह देखिए दीवारों का क्या हाल करके रखते हैं यार। क्या अच्छा लगता है देखने में, जिन्होंने भी बनाया होगा उनको खुद से नहीं लगता क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके साथ। गंदा लगता है। क्या इंप्रेशन पड़ता है यार दुनिया के सामने में। अभी भी हम लोग अनपढ़ गंवारी हैं, अनपढ़ गंवारों की तरह ये सब कर रहे हैं। सोचिए क्या इंप्रेशन जाता होगा। वीडियो देखते ही मैं क्या, अगर किसी और ने भी ये वीडियो बनाई होगी तो उसकी वीडियो भी देखेंगे, उसके वीडियो में यही सभी आएगा। इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता दोस्तों। ये सब क्या गंदा हरकत, क्या मैसेज पहुंचता है ये सब बताइए। ये क्या है, ये देखिए ये सब बताओ क्या इंप्रेशन पड़ता है ये सब। विजय संघर्ष बताओ, अमित लव सर्चिंग प्रिंस, कितना गंदा लगता है यार। अभी भी अनपढ़ गंवारों के श्रेणी में है, कभी कभी तो लगता है सिर्फ नाम के पढ़े लिखे हैं और जाहिल गंवारों जैसी हरकतें। दोस्तों अब उसको देखने चलते हैं।
एक आराम से आप देखिए, बहुत सुंदर सा व्यू आप लोगों को दिखेगा। घास वास भी नहीं, सब कुछ काट के रखते हैं, रास्ता भी खुद बनाना पड़ता है। ये है भीम सिंह राणा जी की छतरी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या। बढ़िया सी दोस्तों कार्विंग की हुई है। सामने देखेंगे तो तालाब सा है। कुछ मेरे ख्याल से सब बंद है, चमगादड़ काटेगा। चलिए दोस्तों, ऊपर जाने का रास्ता तो होता है पर बंद है, अगर खुला भी होता तो नहीं जाता। तो इतना मेंटेनेंस की कमी है, पता नहीं कब कौन सा चीज़ टूट पड़े, गिर पड़े। ये है दोस्तों, चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और अभी ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि कुछ और भी चीज़ें हैं मेरे को लगता है जो वापसी में मिलेंगी। तो क्योंकि अभी वो एक नीचे जो म्यूज़ियम था, गुजरी महल जो था, जो रानी एक राजा की, जो राजा मान सिंह की एक रानी थी, उसका उनका महल नीचे है, वो महल अभी देखने चलेंगे। पर टाइम है तो उतरने में भी आधा घंटा लगेगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अभी आप देखते हैं गर्मी में भी ये ब्लॉग बनाना इतना आसान काम नहीं है, गर्मी में भी। चलो दोस्तों, रिटर्न में मैं बता दूँ, वो आपने देख ही लिया जो छतरी थी अभी। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ही है, कहीं बोर्ड नहीं है पर मेरे को पता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ब्रिटिशरों की। ये जहांगीर महल हो गया दोस्तों। उस सामने वाला आपका विक्रम महल हो गया। अब विक्रम महल, सॉरी, सामने वाला आपका करण महल था। आई एम सॉरी, सामने वाला करण महल था जिसमें जेल बनी हुई थी, 3 आपको दिखाया था। और विक्रम महल उसके ऑपोजिट में ही था करण महल के। ये करण महल है, करण महल के ऑपोजिट में विक्रम महल था, जिसके अंदर से जहांगीर महल का भी रास्ता गया था, और ये भी रास्ता है। तो फिर वापसी में जो आपको याद है राजा मान सिंह का पैलेस था, और अपोजिट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम देखने चलेंगे, और म्यूज़ियम के उस तरफ अगर कुछ हुआ तो वो फिर देखेंगे उस साइड में क्या है। तो दोस्तों, ये आर्कियोलॉजिकल जो म्यूज़ियम है, बेसिकली जो मंदिर है, बटेश्वर मंदिर, मितावली मंदिर, पदावली मंदिर, उनकी जो आर्टिफैक्ट्स हैं ये यहाँ पे रखी हुई हैं दोस्तों। बेसिकली इस म्यूज़ियम में जो खंडित मूर्तियाँ हैं वो सब रखी हुई है। तो कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, उनको हम मंदिरों में देख ही रहे हैं। और कल मैं आप लोगों को जहाँ पे लेके जाऊँगा वो तो वहीं से ये मूर्तियाँ लाई गई है। तो कुछ खास नहीं है, अगर आप नहीं भी देखेंगे, विजिट करेंगे, हालांकि 5 रुपये का टिकट है, देखना है तो देख सकते हैं, नहीं भी देखेंगे तो कोई खास कुछ नहीं लगा मेरे को। बेसिकली वो म्यूज़ियम है, वो लोगों को पता ही है, वहीं से हम लोग आ रहे हैं, वो म्यूज़ियम था। और यहाँ पे एक ये मोन्यूमेंट है, देखते हैं क्या है वो सब। नहीं, ये मेरे ख्याल से देखते हैं, मोन्यूमेंट तो नहीं है दोस्तों, बोर्ड है। पहले बोर्ड पढ़ के फिर अंदर चलते हैं क्या है। मेरे ख्याल से ये 84 खंभों वाला शिवलिंग, मतलब शिव मंदिर है, 84 खंभों वाला। पहले देख लेते हैं, श्योर हो जाते हैं, ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। हाँ, ये 84 खंभे वाला शिवलिंग ही है, बोर्ड है, बोर्ड देख के फिर चलते हैं। बताओ क्या बोर्ड लगा हुआ है यार, स्वच्छ भारत चलो अंदर ही लगा होगा बोर्ड फिर इसका। जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये 84 खंभों वाला शिवलिंग है दोस्तों। चलते हैं, देखते हैं कुछ अगर बोर्ड लिखा हो। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अभी तो नहीं भाई, अभी ये बोर्ड है ना, तुझे दोनों बाइक करनी चाहिए, नहीं साहब ये कह के सब पूछना है। अबे आए तो मान ले, कुछ लिखा नहीं है पर आई एम 100% श्योर ये 84 खंभे वाला शिवलिंग मंदिर ही है। बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है दोस्तों। चलते हैं अंदर। दोस्तों, स्टोरी कुछ ऐसी है इस शिव मंदिर की कि जहांगीर को जब ये मिला किला, तो इसने क्या किया कि इसमें से जो शिवलिंग है उसको बाहर निकाला और इसको जेल में कन्वर्ट कर दिया। उसने एक टाइम पर क्या किया था कि 52 जो किंग है, तो उसके अंदर में जो जितने भी राज्य थे जो उसको टैक्स नहीं दे रहे थे, तो इसी खंभों में
उसको उन सारे सबों को बांध के यातनाएं देता था, ताकि इस यातना को देख के जो दूसरे राजा है उसको टैक्स देना शुरू कर दे। यहाँ पे देखिए तोते का घर, और यातनाएं देते रहते थे ताकि यहाँ से जैसे जेल ऑपरेट होता था। तो आप देखें पूरा यहाँ पे बांध के रखते थे, तो घिस गई है कई जगह पे, कुछ जगह पे आप देखेंगे, क्योंकि लोहे के जंजीरों में बांध के रखते थे। आप देखेंगे नीचे जगहों पे घिस गए हैं कई जगह पे। तो दोस्तों मुझे जो गुरु थे, जो सिख गुरु थे, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा उनका नाम। मैं स्क्रीन में मैं मेंशन कर दूंगा उनका नाम, क्योंकि कई बार होता है कि दिमाग में तो होता है पर ज़ुबान पे नहीं आता एट टाइम्स, क्योंकि होता है कई बार। तो मैं उन गुरु का जो नाम है मैं स्क्रीन में लिख दूंगा। तो हुआ क्या था कि जहांगीर की एक बार बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, तो उनकी जो रानी थी वो एक पीर के पास गई थी। तो उन्होंने बोला कि जहांगीर ने उन राजाओं के साथ एक सिख गुरु को भी बंदी बना रखा है, कैद कर रखा है। तो जब तक उनको खोलेंगे नहीं, रिहा नहीं करेंगे गुरु को, तो जहांगीर की तबीयत भी नहीं सुधरेगी। तो ये चीज़ जब बात जहांगीर को पता चला, तो उन्होंने निर्देश दिया कि सिख गुरु को खोल दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। पर जब सिख गुरु को जब रिहा करने की बात आई, तो सिख गुरु ने भी एक शर्त रखी कि मेरे साथ जब तक ये 52 कैदी, जो 52 राजा कैदी थे, उनको नहीं छोड़ेंगे तो मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो उसके बाद फिर इन लोगों को छोड़ा गया, सारे के सारे कैदियों को छोड़ा गया। आप देखेंगे दोस्तों कुछ पिलरों में आप देखेंगे डिज़ाइंस नहीं बनी हुई। आप देखें इनमें डिज़ाइंस नहीं बनी हुई, इनमें डिज़ाइंस बनी हुई है। ये आप खुद देखें, इसको कुछ तरीके का बनाया होगा। आप देखें जो कैद जंजीरों से कैद करते थे, आप खुद देखें इन पिलरों में नहीं है, साफ है, इन पिलरों में है। आप इन पिलरों में देखिए, ये कई लोगों को पता नहीं है इस जगह के बारे में, तो लोग आते हैं घूम के चले जाते हैं। आप ये खुद देखें, इनमें डिज़ाइंस है, इसमें नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे 652 राजाओं को छोड़ा गया। मैं स्टोरी बता रहा था, तो मुझे नाम याद आ गया। जो सिख गुरु सिख गुरु थे, गुरु हरगोविंद सिंह साहब, उनके नाम पे गुरुद्वारा भी है इसी जंक्शन में, तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। उनको 2 साल से जहांगीर ने बंदी बना रखा था। जो इसी के साथ जो 52 राजाओं को जो बंदी बना रखा था, उसी के साथ इनको भी बंदी गृह में रखा हुआ था। तो जब मैंने बताया था कि उनकी तबीयत ख़राब हुई, तो उनकी रानी गई पीर के पास, फिर उन्होंने बताया, तब फिर उन्होंने जाके छोड़ा। बाकी स्टोरी तो मैंने आपको बताई थी। मेरे को नाम जो ध्यान में नहीं आ रहा था वो मुझे बताना था आपको। जो आप देखें आज भी पानी है इसमें, और कुछ हद तक ये हमारे पार्लियामेंट का डिज़ाइन जैसा लग रहा है, पुराना ओल्ड पार्लियामेंट का, पर नहीं है। इस हमारे ओल्ड पार्लियामेंट का डिज़ाइन तो 64 योगिनी मंदिर से लिया गया है। ये एक मैंने लगा वैसा, इसलिए मैंने बताया। चलिए दोस्तों, ये भी मेरे हिसाब से जो हमने ऊपर जो शिवलिंग देखा था, क्या पता वो इधर का ही इसी मंदिर का शिवलिंग हो। आप ये भी देखिए, ऊपर इस वाले पिलर के ऊपर कुछ नहीं है निशान, और उन पिलरों में देखिए एक और निशान, ये देखिए उन पिलरों में, अब देखिए सब में देखिए, पीछे भी देखिए, बाहर वाले पिलर में देखिए कुछ नहीं है। तो इसमें साफ पता चल रहा है हिंचेस लगी होंगे, जो लोहे के हिंच होती हैं, जो हाथ पैर बांधने के काम आता है। यहीं पे बांध के यातनाएं दी जाती थी, जहांगीर ने ये किया था। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। कैसे कैसे हिस्ट्री है देखिए, ऊपर हर एक देखिए हिंजेस, मतलब यहाँ पे यातनाएं दी जाती थी। सब पिलर्स में नहीं है, देखिए सब पिलर में नहीं है, तो इसी से पता चलता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से निकलते हैं, अब आगे चलते हैं। एक ऊपर देखिए जैसे कार्विंग, चलिए दोस्तों, अब यहाँ से आगे चलते हैं। और यहाँ पे इस कंपाउंड में 2 चीज़ें और हैं, एक सास बहू का मंदिर और एक तेली का मंदिर, वो देखते हैं, फिर वापस होते हैं, क्योंकि और कुछ है नहीं यहाँ पे। एक गुरुद्वारा है, वो बहुत आगे है, 1.5 किलोमीटर आगे। तो दोस्तों, ये है मंदिर, मैंने आपको दिखा दिया, 64 खंबे वाला शिव मंदिर। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं उस तरफ, मतलब कि थोड़ा सा एक रिफ्रेशमेंट की जगह है, थोड़ा पानी और कोक वगैरह पी लेते हैं, और फिर आगे 2 चीज़ें हैं वो देख के फिर वापस चलते हैं, क्योंकि नीचे एक गुजरी महल है, वो भी देखना है, तो वो देख के फिर वापस चलते हैं। और ये एक रिफ्रेशमेंट की जगह है दोस्तों। अब ये देखिए जो मैं बता रहा था ना, गुरुद्वारा
दाता बंदी छोड़। अब ये इस नाम से देखिए, गुरु दाता मीन्स भगवान, बंदी छोड़, बंदी मतलब जो बंदी बना रखे थे, बंदी छोड़। अब देखिए बिल्ड इन द, अच्छा, गुरु हरगोविंद साहिब, ओह देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखिए एम्परर जहांगीर ओवर 2 ईयर्स, ये देखिए 2 साल तक बंदी बना रखा था, 2 साल तक बंदी बना रखा था इनको। और ये देखिए अब आप लोगों को पता चल रहा होगा सारा बैकग्राउंड। तो अब इसके बाद देखिए तो क्या क्या सन टेम्पल रह गया है। अब यहाँ पे सन टेम्पल तो इस कंपाउंड में नहीं होगा, जो इस कंपाउंड में है सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर, और तो बाकी कुछ है नहीं इस कंपाउंड में, बस यही 2 रह गया है। दोस्तों ये है सास बहू मंदिर, और देखें इसके बारे में लिखा हुआ, देखते हैं पढ़ के क्या है। ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है दोस्तों, ये 10th सेंचुरीज़ 11th सेंचुरीज़ की मंदिरें हैं। लॉर्ड कृष्णा और कृष्ण जी का मंदिर है। चलिए दोस्तों तो अंदर चलते हैं मंदिर के। 2-3 मंदिरें हैं, ये सब 10th सेंचुरी 11th सेंचुरीज़ की मंदिरें हैं, अच्छे से मेंटेन्ड है दोस्तों, सही बात माने तो। देखिए कार्विंग, देखिए बेहतरीन कार्विंग। सुंदर, ये कुछ पुराने मेरे से जो लिपीज ब्रह्मी लिपि में होती थी शायद, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स देखें। बहुत ही खूबसूरत कार्विंग है दोस्तों। आप लोग अगर इधर आए तो इस टेंपल को नहीं देखें तो बहुत बड़ा कुछ मिस करेंगे। मैंने तोड़ने वालों ने तोड़ा है और फिर भी बहुत कुछ तोड़ नहीं पाए। अब देखें क्या खूबसूरत कार्विंग्स। पिलर्स देखें, सब खाली पड़ी है, अंदर पूरा चमकादड़ भरे पड़े हैं दोस्तों। दुख होता है मेंटेन नहीं है, अंदर पूरा चमकादड़ भरा पड़ा है। खोल दे, देख रेख करे। असल में मूर्ति नहीं है तो कोई पूजा पाठ नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, खोल देना चाहिए। मूर्ति स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा करके फिर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो चमकादड़ पूरे मंदिर का 12 बजा देंगे। इतनी सुंदर मूर्तियाँ कार्विंग की हुई देखिए। दो मंदिर है दोस्तों, एक सास और एक बहू, ऐसा ही होगा, एक सास का होगा एक बहू का होगा। खूबसूरत मंदिर, उस टाइम का बताइए, आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है, मतलब इतना आक्रमण सहने के बाद भी दोस्तों। तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी का बना हुआ, अभी बना है। कितना सुंदर लग रहा है व्यू। चारों तरफ देखें, काफ़ी ऊंचाई पे है अभी भी हम लोग, क्योंकि फोर्ट का ऊंचाई पे है। खूबसूरती देखिए, यहाँ से पूरा दिखता है, ग्वालियर शहर दिखता है। तो दोस्तों चलो अंदर एक बार देख लेते हैं। ये भी कितना खूबसूरत सा है।
पता नहीं कुछ यहाँ से ऐसे लगता है जैसे कुछ होना चाहिए था पीछे के साइड में, जैसे दरवाज़ा है ऐसा लग रहा है। इनकम्प्लीट सा लगा, ऐसा लगा जैसे यहाँ से ये दरवाज़ा है उसके बाद कोई एक सेक्शन होना चाहिए था जो है नहीं। हो सकता है इनकम्प्लीट रह गया हो। ये एक मंडप है, शायद नंदी जी बैठते हैं कभी यहाँ पे। कुछ इनकम्प्लीट सा लगा मेरे को ये मंदिर, ऐसा मेरा मानना है। जैसे उस वो एक दरवाज़ा है उसके बाद कुछ होना चाहिए था। बैक साइड देखता हूँ, उसी से पता चलेगा कि इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट है। ये देखिए, हाँ कुछ मैं बता नहीं रहा था, ये कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है। ये देखिए, जो मुझे डाउट था वही है। या कुछ ये देखिए कार्विंग नहीं है, या तो कुछ सेक्शन बनाना होगा, फिर कोई मुसीबत आ गई होगी, मतलब अटैक हो गया होगा, तो ये मंदिर बन नहीं पाया। मेरे को यही लग रहा है। देखिए इनकम्प्लीट सा है, कंप्लीट नहीं हो पाया। तो देखिए यहाँ पर क्रांत आ गए होंगे लूट, मतलब इसको, इसलिए ये देखिए। चलो दोस्तों, इधर का भी मेरे ख्याल से बैक साइड कुछ कभी डैमेज हुआ होगा। चलो अब ये इस कंपाउंड में दोस्तों यही दो मंदिरें हैं, और यहाँ से चलते हैं, देखते हैं हमारे रिक्शा जो है कहाँ पे लेके जाते हैं। दोस्तों ये है तेली का मंदिर, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये है तेली का मंदिर, जो तेल के व्यापारी, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, जो तेल के व्यापारी थे उन्होंने ये सब पैसा डोनेशन बोलो जैसे भी, उनके पैसों से ये बना था। जो फ्रंट वाला एक आप ऊपर का हिस्सा देखेंगे दोस्तों, वो थोड़ा सा गिर गया था, वो रिपेयर्ड है। देखेंगे ब्रिक स्टाइल में जो आप देख रहे हैं, वो 1881 में रिपेयर हुआ था, किसी ब्रिटिश ऑफिसर ने करवाया था रिपेयर। चले दोस्तों मंदिर चलते हैं। ये कोई कुछ होगा जो बंद किया गया है, शायद कोई कुआं होगा जो बंद किया होगा, पर एंट्रेंस में कुआं कह नहीं सकता, लगा जो बता रहा हूँ। ये सब है, ऊपर का हिस्सा तो सिंपल सा है। चले दोस्तों अंदर। अभी तोड़ फोड़ वाला हिसाब किताब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी तोड़ फोड़ हुआ है। अंदर भी चमगादड़ों की आवाज़ बाहर तक आ रही है, अंदर भी चमगादड़ का आतंक होगा, तो शायद नहीं जा पाया। यहाँ तक आवाज़ आ रहा है चमगादड़ों का। इसका कोई उपाय ढूंढना चाहिए एएसआई वालों को, चमगादड़ों का कोई उपाय करना चाहिए। फ़ायदा नहीं है, बदबू बहुत है, ख़राब है अंदर, स्मेल, सफोकेशन बहुत है दोस्तों। चलिए दोस्तों बाहर से एक घूम के आप लोगों को दिखाते हैं। अंदर तो पूरा चमगादड़ों का ही हिसाब किताब, अंदर तो पूरा चमगादड़ों का हिसाब किताब है। अंदर खाली हॉल है क्योंकि मूर्ति तो है नहीं दोस्तों। पहले एक साइड व्यू। कुत्ता कैसा सो रहा है, टांग इसकी लटकी पड़ी है दोनों बाहर, लगता है रात को ज़्यादा पी ली, वैसे ही लग रहा है। यहाँ पे भी कभी कोई मूर्तियाँ होंगी जो खोल खाल के ले गए होंगे या म्यूज़ियम में रखा होगा। ठीक है दोस्तों, इसी मंदिर के ऑपोजिट में सिंधिया बोर्डिंग स्कूल है। ये जो आप देख रहे हैं उनका ग्राउंड है, सिंधिया बोर्डिंग स्कूल यही वाला है। इसी के ऑपोजिट में सिंधिया बोर्डिंग स्कूल टॉप 5 बोर्डिंग स्कूलों में से आता है और महंगा भी है काफ़ी। तो इसका बैक साइड भी देख लीजिए। चलिए दोस्तों, कुछ ऐसा और है नहीं दिखाने के लिए। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होंगी जो इसमें से खोल के ले गए, कोई नियम टूट फूट गई है। यही सब मूर्तियाँ गेट पे करी है यहाँ, तो इसका ओरिजिनल प्लेसमेंट नहीं है। हो सकता है यही मूर्तियाँ या इस टाइप की मूर्तियाँ रही हो, क्योंकि ये एग्जैक्ट यहाँ का प्लेसमेंट नहीं है। ये तो रखी गई है दो साइड में, हो सकता है यही मूर्तियाँ अंदर हो। चलो दोस्तों, ये तेली का मंदिर, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, इतना सही एक मंदिर था ये। चलो चलते हैं वापस। अब यहाँ से एक सूरज कुंड
सूरज मंदिर है, सूरज कुंड मंदिर है, वहाँ चलते हैं। दोस्तों ये सूरज कुंड है, जो इसी का ही पानी पी के जो सबसे पहले जो राजा थे वो ठीक हुए थे। मीन्स जो ऋषि की मैंने बात करी थी, ग्वालियर फोर्ट जो बना था, उन्हीं ऋषि ने यहाँ का पानी राजा को पिलाया था। राजा सूरज सेन जो फर्स्ट जो उन्होंने किला बसाया था या ग्वालियर शहर बसाया था, आप मान लीजिए यही वो कुंड है। इसी का ही पानी पी के उनका चर्म रोग ठीक हुआ था, कोर ठीक हुआ था। दोस्तों यही गुरुद्वारा है जो इसकी मैंने बात करी थी, जो 6th गुरु थे जिन्होंने वो 64 खंबे, सॉरी जो 84 खंबे थे जिनमें राजाओं को छुड़वाया था, 52 राजाओं को, जो 2 साल तक जहांगीर के कैद में जिनको रखा गया था। ये 6ठे गुरु हरगोविंद सिंह साहिब जी थे, उनके याद में ये गुरुद्वारा बनाया गया था। अभी गुरुद्वारा का गेट बंद भी है तो मैं अंदर जा भी नहीं सकता, तो बाहर से देखा गया चलते हैं। अभी गेट बंद है, गुरुद्वारा की शायद टाइमिंग नहीं होगी, दोपहर को बंद होगा, अब यहीं से वापस चलते हैं। दोस्तों अब मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन ये फ़ोर्ट हमने एक्सप्लोर कर लिया है। दोस्तों ये ग्वालियर फोर्ट का सिर्फ एक सेक्शन रह गया है दिखाने के लिए, जो गुजरी महल है, जो अभी जहाँ मेरी गाड़ी पार्क है, जो वहाँ पे भी चलेंगे देखने के लिए, क्योंकि सुबह मैं 9 बजे आ गया था किला देखने के लिए, तो धूप बहुत है एकदम। अभी 1 बजे हैं, मैं आया था एक्सप्लोर करने के लिए किला दोस्तों 9 बजे, और 9 बजे से अभी 1 बजे पूरे, बीच में चलो आधा घंटा अब इधर उधर बैठे थोड़ा रेस्ट किया, लेकिन 3.5-4 घंटे पूरे इस किले को देखने में लग गए। ये एक छतरी, यहीं से हम लोग आए थे। दोस्तों यही वो गेट है, यहीं से हम लोग आए थे, अब यहीं से वापस चलेंगे और नीचे गुजरी महल देखेंगे। दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को मैं बताऊं, ये वाला पिलर और वो कोने वाला, ये वाला आप देखेंगे कुछ अलग है। एक बार में देखेंगे तो नहीं लगेगा, पर अगर ध्यान से देखेंगे तो अलग है। ये बाद में बना है, ये रिपेयर हुआ है, आप देखें ध्यान से, ये बाद में रिपेयर हुआ है ये वाला हिस्सा, कार्विंग्स में फ़र्क है। अभी मैं नीचे उतरूँगा तो आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आप देखेंगे जो ये ब्लू टाइल्स में जो कुछ एक कभी ड्रैगन लगता है, हाथी लगता है, जो भी एनिमल है ये इसकी एम्बोजिंग और इसकी एम्बोजिंग में फ़र्क है। ये थोड़ा सा उभार लिया हुआ है, क्योंकि ये वाला जो पिलर है ये रिपेयर है हुआ है 1881 में। अब देखिए, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रिपेयर हुआ था, और इसकी टाइल्स और उसकी टाइल्स में भी फ़र्क है, और जो उसकी एम्बोजिंग में फ़र्क है। ये थोड़ा सा मोटा उभरा हुआ है, वो दबा हुआ है, आप ध्यान से देखें। सेम ऊपर भी आप देखेंगे, इसमें उभार ज़्यादा है, उसमें उभार कम है। जो नीचे पान लटक रहे हैं और इसके पान लटक रहे हैं, फ़र्क है, ये मोटा है वो पतला है। चले दोस्तों अब वापस चलते हैं यहाँ से। नीचे गुजरी महल है, वो एक म्यूज़ियम है, वो देख के फिर चलते हैं। दोस्तों पूरा किला देख लिया, यहीं से गए थे, अब यहीं से वापस आए हैं, और इसी के साथ में गुजरी महल है जो जिसका एंट्रेंस यहाँ से है। अब यहाँ से एक टिकट लेंगे, शायद 15-20 रुपये का था, और फिर वापस चलेंगे। गेट में 2 बड़े-बड़े शेर हैं। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, टिकट लेना है। ये रहा गुजरी महल, चलते हैं दोस्तों।